भाखड़ा जल विवाद में हाईकोर्ट की तरफ से अपना फैसला सुना दिया गया है। बता दें कि 6 मई के पानी छोड़ने के आदेश लागू रहेंगे। हाईकोर्ट ने इन बातों का जिक्र किया। 6 मई को दिए गए आदेश बिल्कुल सही हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में दखल देने का कोई आधार नहीं है। पंजाब सरकार आपत्ति केंद्र को बताए। पंजाब सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार ने आदेश वापस लेने के लिए दरअसल याचिका लगाई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब 6 मई के आदेश ही लागू होंगे। कोर्ट ने पानी छोड़ने का आदेश दिया था। यह आपातकालीन स्थिति में की गई कार्रवाई थी, जिससे लाखों लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पंजाब को कोई आपत्ति है तो वह नियमों के तहत केंद्र सरकार के औपचारिक संदर्भ दे सकता है, जिसके लिए पंजाब को पहले ही आदेश देने की आजादी दी जा चुकी है। दरअसल पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हरियाणा को पानी देने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका में पंजाब सरकार ने कहा कि बीबीएमबी द्वारा 2 मई को हरियाणा को पानी देने का फैसला पंजाब सरकार की मंजूरी के बिना और नियमों के खिलाफ था। और अब बात करेंगे सीएम नैब सिंह सैनी की। सीएम सैनी ने मुख्यमंत्री मान पर जुबानी हमला बोला है और कहा है कि किसानों की समस्याओं का हल करें सीएम भगवंत मान। सिर्फ खोखली बातें ना करें सीएम मान। कलाकार सिर्फ बात करने में माहिर होते हैं। राज्य सरकार के कारण पंजाब के लोगों को कोई भी केंद्र सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सीएम नैब सिंह सैनी ने इस बात का जिक्र किया। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की वजह से पंजाब के लोगों को केंद्र सुविधाएं इसलिए नहीं मिल रही। दरअसल सीएम सैनी राज्यसभा के पूर्व सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा के घर पर शोक जताने के लिए पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि पंजाब में झूठ के दम पर सरकार बनी थी और लगातार झूठ परोसने का काम कर रही है। उनको एमएसपी यहाँ की सरकार देने की वजह हम हरियाणा के अंदर किसान का पूरी की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि भाई यहाँ के किसान की चिंता करिए। आप यहाँ के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दीजिए, बात मत कीजिए। परंतु बात करने में ये जो कलाकार होते हैं, कलाकार तो कलाकार होते हैं और कलाकार फिर एक सजाबाग भी दिखा देते हैं। काम करिए, कलाकारी मत करिए। मैंने कहा है कि झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी है और मैं इस बात का हरियाणा के अंदर पड़ोस में हरियाणा तो एक हमारा आपस का रोटी बेटी का रिश्ता पंजाब के साथ है, क्योंकि हमारा ही परिवार है। और जब परिवार है तो वहाँ हमारे जो किसान हैं, हमने कहा है कि 24 की जितनी किसान फसल उगाता है उसका हम एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। और यहाँ तक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे किसान की फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ है, मैंने पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करें 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम। लोगों का विश्वास बढ़ा है और हम चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पंजाब भी गति से आगे बढ़ेगा। और लुधियाना का जो उपचुनाव है, हमारे जो वहाँ से प्रत्याशी हैं जीवन गुप्ता जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर घूमता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, लोग मुझे मिलते भी रहते हैं। अब लोगों का मन है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब भी आगे बढ़ेगा। और जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने चला रखी है, वो तो एक भी योजना यहाँ लागू